नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलाटमने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो ज्यायाणं नमो लोये शब्दशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। मनीषी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में तू आया है और यहाँ से कुछ लेकर के जाएगा तो वह धर्म ही है। धर्म के अलावा तेरे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए सारे जीवन में जितना भी संचय करना है कर ले। किसका? जितना संचय करना है, जितना जोड़ सके जोड़, तुझे खुली छूट है। जितनी तुझ में ताकत हो इकट्ठा कर ले और ले जा। जितनी तुझ में ताकत हो, जितना तेरा विमान जितना शक्तिशाली हो उतना तू रख ले और ले जा। लेकिन किसको? धन को नहीं, धर्म को। हे जीव, ये तेरी मूर्खता है, ये तेरा अज्ञानता है, ये तेरा मिथ्यात्व है। तू क्या सोच रहा है मैं इस धन को ले जाऊं और जोड़ करके रख लूं और तुझे जाना है समुद्र से पार। पिंटू भाई, समुद्र से पार जाना है बेचारे को, और समुद्र से पार जाने के लिए क्या कर रहा है? तो मैं दो जोड़ जोड़ करके ले जाऊं, जोड़ जोड़ करके ले जाऊं। और उसने बेचारे ने पूरी नाव सोने से भर दी। सारी नाव सोने से भर दी। मैं अपनी नाव में सोना ले जाऊंगा, उस पार जाकर के मकान बनाऊंगा और मेरे पास सोना होगा। और सारी नाव सोने से भर दी और उस सोने के ऊपर बैठ गया और पार कर रहा है। हे जीव, ले जाना है, ले जाना है। मुकेश भाई झूठा बत। नाव में मात्र कौन सी वस्तु जाएगी? तो हल्की वस्तु जा सकती है, भारी वस्तु नहीं जा सकती है। तो हल्की वस्तु भरेगा तो पार हो जाएगा और भारी वस्तुएं भरेगा तो डूब जाएगा। इसलिए संसार में सबसे कोई हल्का है तो वह पाप और पुण्य ही सबसे हल्का है। वज्र पटल से भी रुकता नहीं। क्या रिंकेश भाई? सोना चांदी स्थूल है, धन स्थूल है। कोई संसार में हल्की वस्तु है तो वह कौन सी है? तो पाप और पुण्य जो है सबसे हल्का है, जो तेरे साथ अनंत काल से लगा है और अनंत काल से तेरे सारी गतियों को छेद करके तेरे साथ आ गया।
अंकेश भाई क्या लाए थे? क्या लाए थे? क्या ले जाओगे? श्रीपाल वगैरह क्या लाए थे? हैं? क्या लाए थे? हे जीव क्या लाए थे और क्या ले जाएगा? हैं? महाराज क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? बोलते हैं ना कुछ लाया था और ना कुछ ले जाएगा। ये व्यवहार का कथन है। परमार्थ से देख, सूक्ष्मता से देख तो पाप और पुण्य लाया था और पुण्य और पाप ही ले जाएगा। धन ना लाया था ना ले जाएगा, लेकिन फिर भी यही तो अज्ञान। पकड़ो इसको। राजू भाई, महाराज शिखर जी जाना है, महाराज शिखर जी जाना है और प्लेन से जाना है और प्लेन से शिखर जी जाना है। और राजू भाई गया बाजार में और मुझे अच्छा बढ़िया मजबूत क्या चाहिए? बैग चाहिए और मोटे लोहे का बैग बनवा के लाया। इतना मोटा लोहे का बैग बनवा के लाया, मजबूत रहे, कोई काट नहीं ले, चोर नहीं ले जाए, तो मोटा लोहे का बैग बनवा लाया और बोल रहा है हमें प्लेन से जाना है। अब उस बैग का वजन ही 200 किलो है। हे जीव, अपनी बुद्धि को समझा। मुझे प्लेन से जाना है रजनीश वगैरह, और प्लेन में 200 किलो का 2 कुंटल का बैग रखा ही नहीं जाता। क्यों बनवा रहा है? क्यों बनवा रहा है? 200 किलो का बैग बनवा लाया और बोल रहा प्लेन से जाना है। तो ये तो बेचारा इतनी बड़ी मूर्खता है कि डॉक्टर के पास जा रहा है और कह रहा जिंदा रहना है और सेल पास की गोली खा रहा है। मूर्ख कहोगे कि होशियार है? क्यों? कौन है वो मूर्ख? कौन है वो मूर्ख है? कौन है वो मूर्ख? है जीव, सेल पास की गोली खा करके और बोल रहा है मुझे जिंदा रहना है, मुझे दवाई खानी है, और जिंदा रहने के लिए दवाई खा रहा है। लेकिन कौन सी दवाई खा रहा है? तो सेल पास की दवाई खा रहा है और बोल रहा मुझे जिंदा रहना है। हे जीव, मूर्ख है कि होशियार? सुमती लाल जी, कौन कौन? महाराज ऐसे ही तो हम हैं। हम बोल रहे हैं हम मनुष्य भाव में आए हैं और कीमती भाव मुझे मिला है, और इस भाव से मैं कुछ ना कुछ अगले भाव में ले जाऊंगा और ले जाना है। और बेचारा जोड़ क्या रहा है? तो धन दौलत जोड़ रहा है, जबकि वो जाती नहीं है। जाती है। आज तक तुम्हारे काका जी चले गए, राजू भाई सगे काका थे, कितना ले गए? तुम्हारे तो भाई थे ना, कितने ले गए? उससे प्रवीण से पूछना कितने ले गए? कुछ नहीं ले गए। तुम कितने ले जाओगे? हे जीव, पता है कि नहीं ले जाऊंगा, लेकिन पुरुषार्थ तो वही चल रहा है। इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि, इससे बड़ा मिथ्या दर्शन, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? पता होने के बाद और फिर भी अपना रास्ता नहीं मोड़ रहा है। महाराज मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? भगवान का अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, तो सम्यक दृष्टि हो गए। इतना ही मतलब है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? पदम भाई खेदावत नहीं पता। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब, सम्यक दृष्टि का मतलब सम्यक रास्ता, जो सम्यक रूप से देख रहा है। सम्यक रूप से मतलब समीचीन रूप से, अच्छे रूप से, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देख रहा है और वैसा चल रहा है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। और जो बेचारा टेढ़ा देख रहा है, देख तो रहा है यहाँ और चल रहा है यहाँ। समझो बात को, देख रहा है कहाँ
बांसवाड़ा की तरफ और जा रहा है कहाँ? प्रतापगढ़ की तरफ, और बोल रहा है रास्ता अच्छा है। हे जीव, कौन सा रास्ता अच्छा है? जो देखा है वो, कि जहाँ चल रहा है वो? जो देखा है वो रास्ता अच्छा है, कि चल रहा है वो रास्ता अच्छा है? अब समझ बात को। तुम बोल तो रहे हैं महाराज हमारे काका जी कुछ भी नहीं ले गए है। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? सोहन लाल जी पारसोलिया। तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं? है कि नहीं है? कितने हैं? तो वो क्यों नहीं बोल रहे? सोहन लाल जी तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं? नहीं पता? हाँ देखो बेचारा बोल नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं। हे जीव, हे जीव, मेरा भाई चला गया लेकिन कुछ भी लेके नहीं गया। सारे जीवन भर जो जोड़ा था वो यहीं रह गया, और भाई नहीं कितने घाटोल के चले गए। लेकिन मनसुख लाल जी तुम्हारे देखते देखते कितने का मरण हुआ, कितनों को तुम जला करके आए, बहुत सारे, उनमें से एक भी कुछ ले गया हो? पदम भाई ले गया कोई? कोई नहीं ले गया, तो मान जाओ। हे जीव, आज तक कोई कुछ ले नहीं गया और आगे भी भविष्य में कोई कुछ ले नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यह जीव जो है, यह जीव मान नहीं रहा है। काम कोई कर रहा है, धन जोड़ रहा है, लेकिन धर्म छोड़ रहा है, और धर्म धन को जोड़ रहा है। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। धन जोड़ रहा है, धर्म छोड़ रहा है, जबकि धर्म साथ में जाएगा, और उसको जोड़ नहीं रहा है। जो वस्तु जानी है उसके ऊपर नज़र नहीं है, और जो वस्तु छोड़नी है उसके ऊपर विचारे की नज़र है। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। महाराज ऐसे थोड़ी होता है। सब लोग तो जोड़ते, बहुत सारे लोग आते, महाराज अब संसार भी तो जोड़ रहा है, ये भी तो जोड़ रहा है, वो भी तो जोड़ रहा है, तो जोड़ो, तुम भी जोड़ो। हमें तो वो भेड़ चाल चलने की आदत पड़ी है ना। महेश सेठ क्या कर रहा है तो वही हमें करनी है, पदम खेंदावत क्या कर रहा है तो वही हमें करना है। महाराज देखो जी, धन जोड़ रहा है, दुकान चला रहा है, और दुकान चला करके देखो कितना सुखी हो गया, तो वो सुखी हो गया, तो एक काम करो हम भी सुखी हो जाएंगे, तो हम भी जोड़े। तो हे जीव, देखो मनसुख लाल के पास धन आ गया है। हे जीव, समझ जा बात को, साथ में क्या लाया था और क्या ले जाएगा। तो संसार में बोलते हैं कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, तो यह धन की दृष्टि से बोला जाता है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। मात्र आता तो नहीं है, एक ही जीव संसार में ऐसा है जो खाली हाथ जाता है। एक ही गली ऐसी है, एक ही रास्ता ऐसा है, एक ही जगह ऐसी है जहाँ खाली हाथ जाया जाता है, और एक बार चला जाता है तो फिर लौट करके आता नहीं है। और कौन सी गति है? तो वह सिद्ध गति है। जब सिद्ध को जाते हो, और ऐसा देखो स्पष्ट भी है, जितना ऊपर जाना हो उतने हल्के होना पड़ता है। मोक्ष को जाना है, मोक्ष कहाँ है? तो इस तीन लोक के सबसे ऊपर शिखर पर है। तो वहाँ जाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सब कर्म भी छोड़ने पड़ेगा, धर्म भी छोड़ना पड़ेगा, अधर्म भी छोड़ना पड़ेगा। सारा धर्म अधर्म जब छूट जाएगा मनसुख लाल जी, धर्म भी छूट जाएगा। कौन सा? कौन सा अंकेश भाई? व्यवहार धर्म। ठीक है, जब व्यवहार धर्म भी छूट जाएगा
और व्यवहार अधर्म भी छूट जाएगा और तू जो है खाली हाथ हो जाएगा। और फिर खाली हाथ जाने के बाद कहाँ जाएगा? मोक्ष जाएगा। लेकिन उसके पहले जब भी तू संसार में है तो पाप पुण्य तेरे साथ में रहेगा। रजनीश बगेरिया, बिना पाप पुण्य के ना कोई आया है और ना बिना पाप पुण्य के कोई जाएगा। अब ले तो जाना है, या पाप ले जाओ या पुण्य ले जाओ, भर के तो जाओगे। इस पंचम काल में जो भी जीव आया है वह पुण्य या पाप में से कुछ ना कुछ लेकर के ही आया है। और यहाँ से जब भी जाएगा तो खाली गाड़ी जाएगी नहीं। पंचम काल का नियम है, दोनों तरफ से भर के जाती है, दोनों तरफ का लगेज चाहिए उसको। गाड़ी को दोनों तरफ का लगेज चाहिए। आई थी तो भर के आई थी, अब यहाँ से जाएगी तो भर के ही जाएगी, खाली जाने वाली नहीं है। ऐसा इस काल का नियम है। इसलिए हे जीव, सोच ले क्या भरना है। सुदीप तलाटी, तेरे घर पे गाड़ी आई तो उसमें सोना भी भरा जा सकता है और पुट्ठा भी भरा जा सकता है। अब बताओ भरना क्या है? गाड़ी आई है बांसवाड़ा से भर करके माल, अब उसने क्या किया, यहाँ पे खाली कर दी। अब वो वापस जा रही है लेकिन भर के ही जाएगी, सोना भी भर जाएगा और पुट्ठा भी भर जाएगा। क्या भरना है? क्या भरना है महाराज? पुट्ठा भरेगा सुमती लाल जी तो खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वजन जो है ना, लगेज जो मिलता है वो तोल के मिलता है। वो कहाँ है? सुनील कोठारी नहीं आया आज। रजनीश भाई, जो गाड़ी वाले को लगेज मिलेगा वो तोल के मिलेगा। और ठोस वस्तु भरेगा तो ज़्यादा भरी जाएगी, लगेज ज़्यादा होगा। और पुट्ठा भरेगा तो ऊपर तक भी भर दे, लेकिन इतना वजन होने वाला नहीं है। और सोने वाली गाड़ी को ज़्यादा लगे पैसा मिलते हैं। लोहे के कबाड़े के ट्रक वाले को ज़्यादा लगेज मिलता कि सोने वाले को? पदम भाई बोलो, भेजा तुमने कभी का ट्रक भर के? हे जीव, गाड़ी आई है, भर के आई थी और भर के जाएगी। अब मेरे ऊपर वह बात है, मुझे भरना क्या है? लोहा भरना है, सोना भरना है, चांदी भरनी है। भरना क्या है? सोना चांदी जिन्होंने भर लिए थे आज वो माला माल हो गए। निमेश पंडित जी, सत्य है कि नहीं? जिन्होंने आज से साल भर पहले सोना चांदी भर लिए थे आज वो माला माल हो गए। और जो बेचारा पुट्ठा भरे था वो वहीं का वहीं। श्री भाई, सत्य कि नहीं? जो पुट्ठा भरे था, शरीफ की गोदाम कितनी बड़ी, तो बहुत बड़ी गोदाम है वो। यहाँ से वहाँ 100-200 फुट मकान है, सारे में भरा है। लेकिन क्या भरा? क्या भरा? पुट्ठा। श्री भाई, कितने पैदा हो गए जीव? यदि इतना सोना भरा होता तो बस। इसलिए हे जीव, फैसला तुम्हारे ऊपर है, करना क्या है यह भी तुम्हारे ऊपर है। इस भाव में तुम मुकेश झूठावत गाड़ी लेकर के आया है और पुण्य भर के लाया था। अब इस भाव से गाड़ी जाएगी, नियम है, जाएगी और खाली नहीं जाएगी। मनसुख लाल जी, ये भी नियम है। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में गाड़ी जो है खाली होती ही नहीं है, भर के ही जाती है। अब तुझे फैसला करना है, मुझे पाप भर के ले जाना है कि पुण्य भर के ले जाना है, धर्म भर के ले जाना है कि अधर्म भर के ले जाना है। भर के तो तुझे ले करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए खाली हाथ कोई भी घाटोल से जाएगा नहीं। नियम है। रिंकेश भाई, तुम भी भरोसे में नहीं रहना कि हम खाली हाथ जाएंगे।
कोई नहीं जाएगा। एक भी आदमी इस घाट और लंगरी से खाली हाथ अंकेश पंडित जी नहीं जाएगा। सब जो है भर करके जाएंगे। और तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम्हें भरना क्या है, धर्म भरना है कि अधर्म भरना है। दोनों गाड़ी में भरे जाएंगे और गाड़ी फुल हो जाएगी। हे जीव, अपने आप को समझा, धर्म भर ले, धर्म को भर ले। यदि धर्म को भर लेगा तो आचार्य भगवान बोल रहे कि स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म किल विषात। हे जीव, धर्म के प्रभाव से श्वान भी देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी श्वान हो जाता है। क्या भरना गाड़ी में? मुकेश के भाई, इनका क्या नाम है? नीलेश भाई झूठावत। अब तुम्हारा नाम तो भले झूठावत हो, लेकिन काम झूठावत के करोगे तो अधर्म ही भरा जाएगा। इसलिए हे जीव, क्या भरना है? धर्म के प्रभाव से यदि धर्म भरेगा तो देव बन जाएगा और अधर्म भरेगा तो श्वान बन जाएगा। क्या बनना है बताओ? श्रीपाल भाई, महाराज हमें तो धन भरना है, क्या कर रहे बताओ? अब देखो, जिसको श्रीपाल वगैरह को पता है 60 का 65 साल का हो गया और अब गाड़ी जो है रवाना होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या भर रहा है? सोच अपने आप को। हे डोकरो, गाड़ी आई थी, 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 70 साल हो गए और घाटों नगर में मेरी गाड़ी रुकी हुई है और हमें पता है कि अब यहाँ से रवाना होने की कगार पर है। 70 साल हो गए। सोहन लाल जी कितने साल के हो गए? 70 के हो गए। तुम्हारे बड़े भाई क्या नाम था उनका? कन्हैया लाल जी रवाना हो गए। अब तुम्हारी बारी है। नहीं देखो, जाना तो है। अब बोले हंसने की क्या बात है? सोहन लाल जी, गाड़ी रवाना होगी कि नहीं? नहीं महाराज, आशीर्वाद दे दो, 1000 साल जिए। हे जीव, तुम्हारे आगे जो लाइन में गाड़ी लगी थी वो रवाना हो गए हैं। अब किसका नंबर है? अब किसका नंबर है? तो अब नंबर तो हमारा लगा है और गाड़ी जो है रवाना होगी, नियम है और समय भी मेरे ही है। 70 साल के हो गए। हे जीव, अब क्या भरना है? किधर? हे जीव, अब भी बेचारा मूर्ख बना। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मुझे पता है कि गाड़ी रवाना होने वाली है और फिर भी अपनी गाड़ी में बेचारा कंकड़ पत्थर भर रहा है। इसलिए समझ जा बात को। सम्यक दृष्टि होगा तो अपनी गाड़ी में धर्म को भरेगा और मिथ्या दृष्टि होगा तो अपनी गाड़ी में धन को भरेगा। इसलिए हे जीव, तू खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसा नियम है और ऐसा नियम हमारा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने बोला है, इस पंचम काल से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, भर के ही जाएगा। अब भरना क्या है? धर्म को भर लेगा तो अगले भाव में सुखी हो जाएगा और धन को भरेगा तो अगले भाव में दुखी ही रहेगा। क्योंकि एक भी कौड़ी जाएगी नहीं। इसलिए हे जीव, आचार्य भगवान का कहा मान ले। स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषायत। धर्म और अधर्म का प्रभाव ही संसार में ऐसा है कि अधर्म के प्रभाव से देव भी श्वान बन जाता है और धर्म के प्रभाव से श्वान भी जाकर के देव बन जाता है। और संचय मुझे करना है और संचय 2 में से ही होगा। धन तो अलग ही है, धन हमारे डिपार्टमेंट से अलग ही है, डिपार्टमेंट के अलग की वस्तु है। क्योंकि मेरी इस गाड़ी में या तो धर्म जाएगा या अधर्म जाएगा, धन तो जो है जाएगा ही नहीं जी, पक्की बात है। अब जयंती लाल जी धीरावत क्या ले जाना है? पक्का धर्म ले जाना है तो धन को छोड़ना पड़ेगा।
धर्म ले जाना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा, धर्म ले जाना है तो संसार से विरक्त होना पड़ेगा, धर्म ले जाना है तो संसार की वस्तुओं के प्रति जो हमारी दृष्टि लगी हुई है उस सारी दृष्टि को छोड़ करके और दृष्टि ओझल करनी पड़ेगी और अपनी ओर दृष्टि लगानी पड़ेगी। या तो देखो व्यवहार से, देखो धर्म दो ही है, व्यवहार का धर्म क्या है, जो दृष्टि पंच परमेष्टि के प्रति लगाई वो व्यवहार धर्म हो गया, और निज के प्रति दृष्टि लगाई तो निश्चय धर्म हो गया। श्रीपाल जी तुम्हारी कहाँ लगी है महाराज? अभी तो हमारी ना पंच परमेष्टि में लगी ना निज परमेष्टि में लगी, कहाँ लगी? तो पर परमेष्टि में ही लगी। ऐसे ही है, देखो हे जीव, हंसमुख पंडित जी आज वो बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं, कहाँ? खांडू कॉलोनी। काय को गए? विधान हो रहा है। सुमती लाल जी तुम नहीं गए, अभी जाओगे, अभी जीवन के समय तक तो पहुंच जाना। हे जीव समझ बात को, क्या बात चल रही कि गए खांडू कॉलोनी गए, कहीं भी विधान हो रहा है वहाँ गए और बेचारे की दृष्टि काय पे है? तो धर्म के ऊपर है कि जीवन के ऊपर है? महाराज पहले पूछता है वहाँ जीवना है क्या, तो चल रहे, और जीवना नहीं है तो नहीं चल रहे। अभी और भी जाएंगे बहुत सारे, लेकिन कब तक पहुँचेंगे? तो विधान से कोई मतलब नहीं है, कब तक पहुँचेंगे? तो जब तक जीवन शुरू होगा जब तक पहुँचे ही जाएंगे। हे जीव दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? महाराज देखो नाम तो ले रहा है, काय को जा रहा है? तो विधान हो रहा है, विधान के लिए जा रहा है, माता जी को श्रीफल भेंट करने जा रहा है। लेकिन हे जीव अंदर की दृष्टि कहाँ है? वहाँ जाएंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा। जो किसी की गाड़ी में बेचारा लटक गया और बाहर बैठा रहा और बाहर बैठ करके धूप सेंकता रहा, एक भी विधान का बेचारे ने अर्घ्य तो चढ़ाया नहीं। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? हे जीव ना निश्चय धर्म पे दृष्टि है और ना व्यवहार धर्म पे दृष्टि है। विचारे की दृष्टि कहाँ है? धर्म तो दो ही हैं, या तो निश्चय धर्म है या व्यवहार धर्म है। इन दो में से दृष्टि कहाँ है ये तो बताओ। दृष्टि कहाँ है? महाराज जीवने पे रजनीश वगैरह सत्य की नहीं, दृष्टि कहाँ है? महाराज दृष्टि धर्म तो दो ही है, या तो व्यवहार धर्म करना हो तो पंच परमेष्टि की शरण ले लो, और निश्चय धर्म करना हो तो निज परमेष्टि की शरण ले लो। इसके अलावा संसार में कोई शरण है क्या? इसके अलावा श्रीपाल वगैरह महाराज पोता शरण है, पोती शरण है, देवी शरण है, बच्चे शरण है। हे जीव ये सब अशरण है, दो ही शरण है, दो ही शरण है, दो ही शरण है, और दो का सहारा लेगा। हे जीव दो का सहारा लेगा तो तू नियम से सिद्ध बनेगा, और दो का सहारा लिए बिना पदम भाई खेंदावत जब तक आँख खोले है तब तक पंच परमेष्टि का सहारा ले, और जब आँख बंद करके बैठ जा तो निज परमेष्टि का सहारा ले। इसका नाम है धर्म। महाराज धन तो के धन का सहारा तो लेना पड़े, नहीं लेना पड़े, छोड़ दे, खड़े हो जा पदम भाई, खड़े हो जा, हो जा, खड़े हो जा। काहे को खड़े हुए पदम भाई? काहे को खड़े हो? काहे को खड़े?
वो टाइम कब आएगा? इस भाव में आएगा? कब आएगा? कितने साल बाद आएगा? ये जीव ऐसी मायाचारी से कुछ होने वाला नहीं है भैया। जीव दो शरण संसार में है। सबसे पहली शरण जो है, सबसे शिशु क्लास की शरण जो है अंकेश पंडित जी, वह कौन सी है? तो पंच परमेष्टि की शरण है। जिसको धर्म के स्कूल में प्रवेश लेना है मनसुखलाल जी, और जो धर्म के स्कूल में प्रवेश करना चाहता है, उसको सबसे पहली कोई शरण है तो पंच परमेष्टि शरण है। इनकी शरण में रहे पहले अंकेश भाई, इन पंच परमेष्टि की शरण में रहे और इनके स्कूल में दाखला ले ले तो तुझे धर्म मिलेगा। और जब रह करके अभ्यासी हो जाएगा तो फिर निज के स्कूल में दाखला लेना। रिंकेश भाई, तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी? B.Com करा, M.Com करा। इन रजनीश वगैरह ने क्या किया? जी 10वीं करी, और नहीं पढ़े। तो चलो तुमसे काम होने वाला नहीं। रिंकेश भाई, तुमने M.Com करा है तो ये बताओ, जब तुम पहली क्लास में पढ़ते थे तो क्या लेके जाते थे? स्लेट पट्टी वगैरह एक बैग में रख के ले जाते थे। फिर दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, चौथी पढ़े, पांचवी पढ़े, तो क्या हुआ जब 10वीं पढ़े तो बैग भर के ले गए कि नहीं ले गए? और जब 12वीं पढ़े तब कम हो गया, जब कॉलेज में गए तब हे जीव, पहली में दाखला लिया था, पहली में गया था तो थोड़े कम थे, 10वीं तक पहुंचा, बैग भर के स्कूल में बैग भर गया, 12वीं में गया थोड़े कम हो गए, और कॉलेज में गया तो मुकेश झूठावत एक पुस्तक हाथ में ले गया और पेन ले गया और हो गया काम। और उसके बाद आज मुकेश झूठावत पढ़ाने जाता है, कितने बैग भर के ले जाता है? खाली जाते हो तो क्या पढ़ाते फिर? खाली ले जाते तो क्या पढ़ाते हो महाराज? समझ बात को। प्रारंभ में ले जाना पड़ता है और फिर बाद में छूट जाता है। ऐसे प्रारंभ में सुदीप तलाटी जो जीव धर्म के स्कूल में दाखला लेता है उसको 5 परमेष्टि की शरण लेनी पड़ती है। और उसकी शरण ले करके इसने मुकेश झूठावत ने क्या किया, स्कूल में गया और वह सारी पुस्तकें पहले ले गया और ले जा करके अपने हृदय में उतार ली। अब अपने अंदर में सारी पुस्तकें भर गई और बाहर की पुस्तकें छोड़ दी। तो ऐसे पंच परमेष्टि का प्रारंभ में सहारा लेता है, उनकी संगति करता है और व्यवहार धर्म को अपनाता है और फिर अपना करके उनकी संगति में रह करके अपनी निज आत्मा को ही परमेष्टि बना लेता है और 5 परमेष्टि का सहारा। लेकिन प्रारंभ में सहारा लेना पड़ेगा। क्यों मनसुखलाल जी, क्यों? हे जीव, एक मूर्तिकार भी मूर्ति बनाता है तो उसको भी दूसरी मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। मुझे मूर्ति बनानी कैसी है, जैसी बनानी है उसका सहारा लेना पड़ता है और जैसा सहारा लेगा वैसी बन जाएगी। यदि सामने जैसी फोटो रख करके चित्रकार, यहाँ कोई बनाता है चित्र? कोई नहीं बनाता। पदम भाई बनाते हैं
चित्र बनाता है, उसको जैसी देखो होशियार होगा मनसुख लाल जी, होशियार चित्रकार होगा, बिल्कुल जैसी फोटो उसको दोगे वो एक कलर से बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी बना देगा। लेकिन शर्त एक है, जैसी सामने होगी वैसी बन जाएगी। तो ऐसे होशियार सम्यक दृष्टि होगा तो वह पंच परमेष्टि का सहारा लेगा और अपनी आत्मा को पंच परमेष्टि बना देगा। बाहर में सहारा जिसका लोगे अंकेश भाई, जिसका सहारा लोगे, देखो ये सही है। आजकल बेचारों ने क्या किया, अपनी अपनी देवियों का सहारा ले रखा है। इसलिए बेचारे क्या हुआ, पुरुषत्व छोड़ करके महिला बन गए। जीव सहारा जिसका लेगा उसी वही तो बनेगा। नीलेश भाई देखो, देवी का सहारा ले, लेकिन अपने आप को मत भूल जा। मैं भगवान बनने के लिए भगवान का सहारा मैंने लिया है, और देवी के जैसे म्याऊं म्याऊं करता है कि नहीं। महाराज क्या करे, महाराज क्या करें, संसार में फंस गए हैं, संसार में रहते हैं, करना ही पड़ता है। ये सुमति लाल तो बेचारा देखो, उसकी देवी ने इतना उसको ठोका पीटा है। सुमति लाल की देवी जबर है, कमजोर नहीं। और ऐसा नहीं है, यहाँ बैठी तो नहीं है, वहां चली गई ना, अच्छी है। सुमति लाल की जो देवी है ना, बहुत मजबूत है। और सुमति लाल जी का घर क्यों चल रहा है, क्योंकि दो में से एक को तो कमजोर होना ही पड़े। समझ रहे ना। देखो, एक घन होता है रजनीश पगेरिया, एक लोहे का घन होता है और एक लोहे की छेनी होती है। तो छेनी को गर्म करके ठोका जाता है तो घन तो बेसा का बेसा रहता है, लेकिन छेनी जो होती है वो नरम होती है और फैल जाती है। तो सुमति लाल की देवी जो है वो लोहे का घन है और सुमति लाल जो है वो बेचारी ठोकती है और वो जैसा कहती है। सुमति लाल जी क्या करें महाराज, बोलो ना सुमति लाल, बोलो क्या करें महाराज, अब घर में तो रह नहीं पड़ता है। जीव, तूने देवी का सहारा लिया, तेरे पास स्त्री के गुण आ गए, अपने आप को समझा, मैं जो हूँ भगवान बनने वाला हूँ, मैं जो हूँ सिद्ध शिला पर जाने के लिए मनुष्य भाव लिया था और भगवान का तूने सहारा लिया नहीं। किसका सहारा लिया, देवी का सहारा लिया तो और नीचे चला गया। इसलिए हे जीव, छोड़ दे, पंच परमेष्टि का सहारा ले ले और इस धर्म को अपना ले। मुकेश गांधी तो बेचारा, उसको ऐसा लगता है पूरे संसार में घूम रहा है और घूम घूम करके वो खोज रहा है कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि सारा धन हम अगले भाव में ले जाए, 1 रुपया भी यहाँ छोड़ के नहीं जाए, पूरा एक एक बटोर के ले जाएं। ऐसा कोई उपाय मिल जाए, कोई साधन मिल जाए, कोई वैज्ञानिक लोग ऐसी कोई तकनीक निकाल दे, खोज हो जाए। नहीं, रात दिन बेचारा देखो सोच रहा है कोई नई खोज मिल जाए कि ले जाए। हे जीव, नहीं निकलेगी। मुकेश गांधी क्या सोच ले, आज हमारी बात तू गांठ में बांध ले और बांध करके निश्चय कर ले, विज्ञान के पास ऐसी तरकीब नहीं निकलेगी, वह तेरा धन साथ में बांध दे। हे मुकेश गांधी, सारा तुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो, तैयार हो? हे जीव, जब तैयार है तो पहले छोड़ दे। नहीं नहीं महाराज,
नहीं नहीं महाराज, और ऋषि को हे जीव समझ बात को, पंच परमेष्टि का सहारा ले ले। मनसुखलाल जी, यदि तुझे भगवान बनना है तो 5 परमेष्टि का सहारा लेना पड़ेगा, और 5 परमेष्टि का सहारा लेगा, इसी का नाम है धर्म। धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है, 5 परमेष्टि का सहारा लेना, और धीरे धीरे उन्होंने जो काम किया है उस काम की ओर बढ़ जाना, इसका नाम होता है धर्म। और जितना इस जीवन में करके जाएगा उतना तू है अगले भव में सुखी हो जाएगा, और नहीं करके जाएगा तो अगले भव में जो है नियम से गड्ढे में रहेगा, और तेरे पास मात्र धर्म ही जाने वाला है। जितना धर्म करेगा उतना तेरे पास पिंटू भाई साथ में जाएगा, और नहीं करेगा तो सारा यहाँ रह जाएगा, एक भी कौड़ी जाएगी नहीं, मात्र धर्म ही जाएगा। इसलिए श्रीपाल बगेरिया, यदि तुझे सम्यक दर्शन है तो अपनी गाड़ी में धर्म भरना प्रारंभ कर दे। नहीं कर ही देगा, कहना नहीं पड़ेगा। कहना उसको पड़ता है जिसको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसको अंदर में श्रद्धा है, विश्वास है, वो तुरंत जो है भरना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि मुझे ले जाना है। और जिसको नहीं है विश्वास उसको मनाना पड़ता है, हे जीव रोटी खा ले। किसको मनाना पड़ता है? प्रवीण भाई रोटी खा ले, रोटी खा ले, किसको मनाना पड़ता है? महाराज, जिसको भूख नहीं लगी, और जिसको भूख लगी हो बेचारा तुरंत जाकर के थाली पे बैठता है कि लाओ हमें रोटी दो। तो ऐसे जिसको मिथ्या दर्शन है वह धर्म का नहीं बटोरता है, धर्म का अर्जन नहीं करता है। और जिसको सम्यक दर्शन है उससे कहना नहीं पड़ता धर्म कर ले, धर्म कर ले। जिसको मिथ्या दृष्टि को बेचारे को बार बार कहना पड़ता है धर्म कर, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वह मचल जाता है, मुझे धर्म करना है, मुझे धर्म करना है, क्योंकि धर्म ही मेरे साथ में जाएगा। और धर्म नहीं किया तो हे जीव, जब देव भी श्वान बन जाते हैं तो तेरी क्या मजाल है? बदामी लाल जी, तुम तो देव से बड़े हो। हे जीव, इसलिए यहाँ पर आचार्य ने देव का उदाहरण दिया है कि यदि धर्म के प्रभाव से, अधर्म के प्रभाव से देव भी श्वान बन जाता है, और धर्म के प्रभाव से श्वान भी देव बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में देखना, अभी एक नई साल आने वाली है, और नई साल में अंकेश पंडित जी अब करना क्या है? तो देखो मनसुखलाल जी, लोग मानने वाले कोई भी महेश सेठ संसार में मानने वाला नहीं है। अब नई साल आने वाली है तो नई साल में बेचारा क्या करेगा? तो होटल में जाकर के भोजन करेगा, वहाँ चाचा कोटे पे घूमेगा, वहाँ पे नहाने जाएगा और हजारों रुपए खर्च करेगा। तो हे जीव, तुझे घोर पाप का बंध ही होगा। अब तुझे नई साल मनानी है तो क्या कर? तो वांश पूज भगवान का अभिषेक कर, उनकी शांति धारा कर, और नई साल का प्रारंभ हो मेरे जीवन में। तो पहला दिन जैसा बीते भगवान के चरणों में आकर के अभिषेक कर, शांति धारा कर, और भगवान के चरणों में रह करके पूजन पाठ कर, और मेरा नई साल का प्रारंभ का दिन यहाँ से बीते और सारा साल ऐसा बीते, ऐसी भावना। मनसुखलाल जी देखो, करना क्या है? अपनी सोच को थोड़ा सा विचार करना है। लोग मानने वाले नहीं है, नई साल मनाएंगे और मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे मनाना है? तो नई साल का दिन हो गए सतीश मुंगानिया, और सबसे पहले आज तेरा नियम है 1 जनवरी को तू अपना मौन जो खोलेगा वह मंदिर में आकर के खोलेगा। हाँ, नियम लो ना, ऐसे नियम लो। सुदीप भाई तलाटी,
1 जनवरी को जो मेरा मौन खुलेगा वह मंदिर में आकर के खुलेगा। रोज मैं क्या करता हूँ, देवी के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मंगाता हूँ, दीन दुखी होता हूँ और अशुभ शब्द बोलता हूँ। 1 जनवरी को नियम ले लो सब घाटों वालों। कौन ले रहा बता? 1 दिन का ही, 2 दिन का नहीं। श्रीपाल भाई 1 दिन का इतना नहीं ले पाओगे। हे जीव रजनीश भाई तुम भी कायसर कर लो अपने तुम्हारे 350 युवाओं से। तुम्हारे घाटोल नगरी में अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। मूल नायक का अभिषेक होगा 1008 कलशों से 1 जनवरी को। प्रत्येक आदमी को 1 कलशा मिलेगा। तो कम से कम अंकेश भाई एक काम करो, 1000 आदमी हैं तुम्हारे घाटोल में कि नहीं है? पक्का है? तो प्रत्येक आदमी के हाथ में 1 कलश हो, ऐसी जिम्मेदारी रजनीश बघेरिया की है। जिसने कभी भी अभिषेक नहीं किया हो उस आदमी को भी पकड़ के लाओ और उससे बोलो कि हे जीव एक बार अभिषेक करके तो देख, और हमारी गारंटी है 1 बार तुम्हें लाना पड़ेगा, फिर बार बार वह स्वयं आएगा। और 1 बार तुम उसको ले आए और बार बार वो आया तो तुम्हें भी उसका 6वां भाग पुण्य का मिलेगा। इसलिए हे जीव नई साल मेरी ऐसी बीते, इसलिए गिरीश भाई तुम भी नियम कर लो, नई साल का जो मौन में तोड़ूंगा वो वांस पूज भगवान के जिनालय के अंदर तोड़ूंगा। जब तक यहाँ ना आ जाऊं तब तक रात्रि के 12 बजे के बाद मेरा मौन। रजनीश लाला भट्ट कर सकते हो? रात में 12 बजे के बाद मेरा मौन कब खोलेंगे? तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद, उसके पहले मेरा मौन नहीं खुलेगा। और फिर भगवान का अभिषेक करूँगा, शांति धारा करूँगा, उसके बाद विधान करूँगा और नई साल की शुरुआत ऐसे करूँगा। यदि ऐसे करेगा तो तेरा पुण्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। और बेचारा होटलों में जा कर के और वहाँ प्रतापगढ़ जा कर के और बेचारा कचौड़ियाँ खाएगा तो नरक में जाएगा। अब वो निमेश पंडित जी बोल रहा था महाराज प्रतापगढ़ जा रहा है, वो अभिषेक करने थोड़ी जा रहा, कचौड़ी खाने जा रहा है। हे जीव दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? 4 आदमी जोड़े चलो वहाँ चले बांसवाड़ा नई साल मनाएं। हे जीव दृष्टि कहाँ है? वो भगवान की दर्शन तो करने जा रहा है लेकिन वो तो बहाना है। दृष्टि कहाँ है? उद्देश्य कहाँ है? तो उद्देश्य हमारा कहाँ है? तो उद्देश्य है हमारा कचौड़ी के ऊपर। इसलिए निमेश पंडित जी तुम भी कायोसर कर लो। 1 तारीख को जब तक वांश पूज के दर्शन नहीं करेंगे तब तक मौन नहीं खोलेंगे सूर्योदय के बाद। हे जीव नई साल की शुरुआत करनी है, ना किसी होटल में होगी, ना किसी तालाब पे होगी, ना किसी नदी में होगी और ना किसी हिल स्टेशन पे होगी। तो 1 साल नई साल की शुरुआत मेरी कहाँ होगी? तो जिनेंद्र भगवान के दर पर होगी। भगवान के चरणों को छू लिया और गुरु विराजमान है। देखो मनसुख लाल जी, संसार में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तीर्थ कौन है? तो रणतम तीर्थो। कार्तिकेय उपेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने बोला है सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? तो रत्नात्रय दिगंबर मुनिराज के चरण ही तीर्थ है, और जहाँ पड़ जाते हैं वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। वास्तव में अंकेश भाई क्या है तीर्थ? तीर्थ क्या है? हे जीव देव भी मिल जाए, शास्त्र भी मिल जाए और गुरु भी मिल जाए तो इससे बड़ा नया साल मनाने का स्थान मुझे कौन सा हो सकता? मुकेश भाई अब तुम बेचारे गाड़ी लेकर के यहाँ से वहाँ भागो
और हिंसा करो, अभक्ष खाओ और अभक्ष खा करके पाप का उपार्जन करो। इससे अच्छा है कि मैं घास फूस के जिनालय में जा करके और वहाँ अपना मौन खोलूं, भगवान का अभिषेक करूं, रिद्धि मंत्रों की पूजा करूं और रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा करूं और बांस पूज का विधान करूं, तो इससे अच्छा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो पाएगा। तो ऐसा सौभाग्य घाटोल नगर में रचा गया है, और जो घाटोल नगर में नहीं कर पाए तो समझ लेना रजनीश बगेरिया उसकी दुर्गति का बंद हो चुका है। जो ऐसे सौभाग्य में शामिल नहीं हो पाए और अपने जीवन को धन्य नहीं कर पाए मुकेश भाई, तो समझ लेना उसके दुर्गति का बंद हो चुका है। इसलिए 1 तारीख को देखना है कौन की सुगति हुई है और किसकी दुर्गति का बंद हुआ है। इसलिए अंकेश भाई और तुम बता देना विस्तार से। बोली शांतिनाथ भगवान की।